कानपुर के एलन फॉरेस्ट में उत्तर प्रदेश के वन्य पर्यावरण और जलवायु मंत्री दारा सिंह चौहान ने तेंदुए बाड़े का शिलान्यास किया और तितली पार्क का उद्घाटन किया। 257 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए तितली पार्क को अब दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं हर वर्ष की तरह इस बार भी वन्य जीव संरक्षण सप्ताह को पूरे प्रदेश भर में आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज से शुरुआत की गई। वहीं समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया जाएगा। मंत्री दारा सिंह चौहान ने बजट पर बताया कि प्राणी उद्यानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है, तो वहीं लोग भी जानवरों को गोद लेकर आर्थिक स्थिति में सहयोग कर रहे हैं। लोगों से अपील करेंगे कि वो जानवरों को और पेड़ पौधों को बचाने और बढ़ चढ़कर गोद लें, जिससे प्रकृति को सुरक्षित किया जा सके। आज कानपुर में इससे हमारा वन विभाग हर साल पूरे प्रदेश में इस तरीके का कार्यक्रम 1 से लेकर 7 अक्टूबर में वन्य जीव सप्ताह मनाने का काम करता है। और इस बार ये सौभाग्य है हम सभी लोगों का कि कानपुर एक ऐतिहासिक जू, जिसके लिए बार बार नीलिमा कटियार जो आपके यहाँ स्थानीय मंत्री हैं बार बार कहते रहे कि कोई न कोई कार्यक्रम अच्छा हमारा कानपुर जू में होना चाहिए। इस नाते इस बार हम लोगों ने कानपुर जू जो क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े हैं, बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे 1500 से ज़्यादा यहाँ पे जानवर मौजूद हैं, तो हम लोग सोचा कि यहाँ पे वन्यजीव सप्ताह मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और वन्यजीव सप्ताह जानते हैं 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक होता है हर साल। और इसी सप्ताह में एक बार इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी उसके समापन कार्यक्रम में निश्चित रूप से समय देते हैं। तो उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, समापन का माननीय मुख्यमंत्री की सुविधा अनुसार लखनऊ में प्रदेश में होगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन आप जानते हैं कि 1 से लेकर 7 अक्टूबर, इसी बीच में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं। जिनका सबसे बड़ा सूत्र था अहिंसा परमो धर्म, माने इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है अहिंसा। तो एक तरीके से प्रेरणा हमको मिलती है महात्मा गांधी जी से भी कि हमको जीवों पे दया करनी चाहिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना चाहिए। पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों से, पत्रकार आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से अपील भी करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सारे हमारे जो फॉरेस्ट के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीएफओ से लेकर सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। हर ज़िले में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है कि वन्यजीव सप्ताह में किस तरीके से हम जो है वन्य जीव की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम काम करें। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पीटीआर जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो 10 साल में हम उसका गणना कराते हैं, जहां 117 थे वहां 173 करीब हो गए, बढ़ गए। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जिस तरीके से हम हैबिटेट वहाँ है, उनकी रहने की, खाने की, देख रेख की सुविधा है, जिसके नाते रसा में एक को TX2 मतलब टाइगर को दूना करने का इंटरनेशनल अवार्ड भी इस पर मिल पाया है टाइगर रिजर्व पीटीआर को। इसलिए हम रक्षा और बहुत सारे हमने इस प्रदेश में इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने अभी 5 रेस्क्यू सेंटर का भी हमने प्रस्ताव किया है। कानपुर चिड़ियाघर में बजट जो आता है वो बहुत कम आता है, उसकी कमी रहती है, तो उसको किस तरीके से पूरा करें? देखिए, तो कानपुर हम तो बजट की व्यवस्था करते, मैं तो बधाई देता हूँ उन लोगों दुर्लभ जानवर को उन लोगों ने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है। ऐसे लोग भी पूरे देश में इस तरीके का कंसेप्ट है। और यहाँ पर भी मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार पूरी तरीके से चिड़ियाघर को एक आधुनिक चिड़ियाघर और देश में पहला चिड़ियाघर बने जहाँ पे हर तरह के जानवर यहाँ पाए जाएं, इस तरह की सुविधा यहाँ मुहैया कराई जाए। अभी हमने बटरफ्लाई, जो बहुत बड़ा बटरफ्लाई, मुझे लगता है 4-5 एकड़ के करीब बटरफ्लाई का जो है, क्योंकि जो लुप्त प्रजाति के हमारे चाहे जीव जंतु, पशु पक्षी, तितली इस तरीके के हैं, इनको बनाए रखने और बचाए रखने के लिए निरंतर हमारे वन विभाग का प्रयास रहता है। इसीलिए लुप्त प्राय की प्रजाति जो तितली है, उसके लिए हमने कभी आके जाके देखिएगा किस तरीके से उनके मतलब कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए बजट के लिए जितना हो सकता है प्रदेश सरकार मदद करती है। और उसमें और भी लोगों से आपके माध्यम से जिस तरीके से आपने ब्रांडिंग किया है
इस कानपुर जू की, जिसके नाते न केवल कानपुर, प्रदेश के कोने कोने से लोग जो है कानपुर जू में एक बार आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और उससे भी लोग प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों ने जानवर को अडॉप्ट किया, कुछ लोगों ने बहुत सारे सहयोग भी किया। और मैं समझता हूँ किसी भी स्टेट में उस तरह के, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे उनका जू हो, इस तरीके की उनकी ब्रांडिंग के लिए आपका महत्वपूर्ण रोल है। और मैं समझता हूँ आप अगर जिस तरीके से आपकी जिज्ञासा और इंटरेस्ट है इस जू के बारे में, अगर निरंतरता इसमें बनी रहे तो मुझे आने वाले दिन में किसी प्रकार की बजट की कोई कमी नहीं आने पाएगी। आने वाले दिन में